मेरा ये गीत सुनना चाहते हैं ये लोग जो मैंने सन 55 में लिखा था। और शायद मेरा ख्याल है कि दाम्पत्य प्रेम पर बहुत कम गीत लिखे जाते हैं। ये मेरा दाम्पत्य प्रेम का ही गीत है। हुआ ये कि मेरी पत्नी मेरी अनुपस्थिति में अपने पीहर चली गई। अब वो बड़ी स्थिति, हम इसमें क्या है, अच्छा उन्होंने कहा जब तक आप नहीं आओगे तब तक हम नहीं आएंगे। अक्सर ये था कि वो खुद ही आ जा, उनके भाई चचेरे भाई थे, वो पहुंचा जाते थे। मैं गांव जाता, गांव में ससुराल थी मेरी, मैं गांव जाता नहीं था। हम इस बात पर नाराज गए, हम बिना कहे पूछे हमसे चली गई। और उनकी इस नाराजगी पर कि ये जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे, इस तनातनी में एक गीत लिखा था, लौट। ये मेरी पराजय का गीत है। लौट आओ मांग के सिंदूर की सौगंध तुमको, नैन का सावन निमंत्रण दे रहा है। लौट, ये तब का लिखा हुआ है जबकि मैं हिंदी बहुत अच्छी नहीं जानता था, इसलिए इसमें कुछ गलतियां भी कहीं हो सकती हैं। लौट आ लौट आओ मांग के सिंदूर की सौगंध तुमको, नैन का सावन निमंत्रण दे रहा है। लौट आओ मांग के सिंदूर की सौगंध तुमको, नैन का सावन निमंत्रण दे रहा है। आज बिसरा कर तो मैं, पहली गलती है ये, बिसराने का अर्थ होता है भूलना। मैं भूल रहा हूं तो याद कर रहा हूं। मैंने बताया ना, इसमें कुछ भाषा की गलतियां हो सकती हैं। मैं समझता था त्यागने का अर्थ है, मैं जानता नहीं था कि बिसराने का अर्थ जो होता है वो भूलना होता है। तो इस तरह की गलतियां हैं इसमें। आज बिसरा कर तुम्हें कितना दुखी मन, यह कहा जाता नहीं है। मौन रहना चाहता पर बिन कहे भी अब रहा जाता नहीं है। मी तो अपनों से बिगड़ती है, बुरा क्यों मानती हो। लौट आओ प्राण पहले प्यार की सौगंध तुमको, पीत का बचपन निमंत्रण दे रहा है। लौट आओ मांग के सिंदूर की सौगंध तुमको, नैन का सावन निमंत्रण दे रहा है। रूठता है रात से भी चांद कोई, और मंजिल से चरण भी। रूठ जाते डाल से भी फूल अनगिन, नींद से गीले नयन भी। बन गई है बात कुछ ऐसी कि मन में चुप हो गई है। बन गई है बात कुछ ऐसी कि मन में चुप हो गई, तो लौट आओ मानिनी है मान की सौगंध तुमको। लौट आओ मानिनी है मान की सौगंध तुमको, बात का निर्धन निमंत्रण दे रहा है। लौट आओ मांग के सिंदूर की सौगंध तुमको, नैन का सावन निमंत्रण दे रहा है। चूम लूं मंजिल यही में चाहता, पर तुम बिना पग क्या चलेगा। मांगने पर मिल न पाया स्नेह तो यह प्राण दीपक क्या जलेगा। यह न जलता किंतु आशा कर रही मजबूर इसको। लौट आओ बुझ रहे इस दीप की सौगंध तुमको, ज्योति का कन कन निमंत्रण दे रहा है। लौट आओ मांग के सिंदूर की सौगंध तुमको, नैन का सावन निमंत्रण दे रहा है। नैन का सावन निमंत्रण दे रहा है। एक बिंब है पथ से आकर टकराकर लौटा हुआ, लौटती लहर का। और इसमें
संयोग से ये हो गया है। मैं उन दिनों किड्स और शैली वाया वो पढ़ रहा था, तो उसके अंदर एक आयामी बोध, डायमेंशनल सेंस कई कविताओं में अंग्रेजी में मिला। तो उस समय मैंने इसमें मात्राओं को ध्यान दीजिएगा। दूर होती जा रही हो तुम लहर सी, है विवश कोई किनारा, आज पलकों में समाया जा रहा है सुरमई आंचल तुम्हारा। हो न जाए आंख से ओझल महावर और मेहंदी, लौट आओ सतरंगे श्रृंगार की सौगंध तुमको, अनमना दर्पण निमंत्रण दे रहा है। लौट आओ मांग के सिंदूर की सौगंध तुमको, नैन का सावन निमंत्रण दे रहा है, नैन का सावन निमंत्रण दे रहा है। अंतिम है, मैंने मैकबेथ में देखा था कि शेक्सपियर ने जो बाहर का वातावरण है वही अंतर्द्वंद मैकबेथ में भी चलता है। तो ये मैं उन दिनों पढ़ रहा था शेक्सपियर को, तो उसका भी प्रभाव है इसमें। वह है, लौट आओ मांग के सिंदूर की सौगंध तुमको, नैन का सावन निमंत्रण दे रहा है। लो घिरे बादल लगी झड़ियां, मचलती बिजलियां भी। माफ कीजिएगा, तो एक आखिरी मन, ये सब दिक्कत होने लगी है मेरे साथ। मॉरिशस में मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हो गई थी, उसका नतीजा है ये, इस तरह से भूलने लगा हूं। वह है, कौन सा मन हो चला गमगीन, जिससे सिसकियां भरती दिशाएं, आंसुओं का गीत गाना चाहती हैं, पीर से बोझल घटाएं। लो घेरे बादल लगी झड़ियां, मचलती बिजलियां भी, लौट आओ हारती मनोहार की सौगंध तुमको, भीखता सांगन निमंत्रण दे रहा है। लौट आओ मांग के सिंदूर की सौगंध तुमको, मैन का सावन निमंत्रण दे रहा है, यह अकेला मन निमंत्रण दे रहा। ये शुरुआत की कविताओं में से है गीत।